पशुओं के नाथ, पशुपति नाथ, तो उनको आना पड़ा। तो अरुणाचल कहते हैं कि मुझे आप मेरी माता को जिंदा करके दो। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये आपके मतलब रूल्स के और इसके खिलाफ है, प्रकृति के नियम के खिलाफ है, नहीं जा सकते। तुम ये भी तो देखो, तुम्हारी माता भी जिंदा होना चाहती है या नहीं? हाँ, तुम तो उन्हें जिंदा करना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी इच्छा तो वही पूछो। उनकी आत्मा अगर नहीं जिंदा होना चाहिए तो तुम उनको क्यों जिंदा कैसे करना चाहते जिंदा हो? करना, कह रहे क्यों नहीं चाह नहीं, मैं तो मतलब चाहता हूँ कि आप जिंदा करो, और आप ये गलत करते हो। बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल रुद्रवेद में। और आप हैं रोमी, रुद्र और राहु के साथ। और ये हमारा सीजन 2 एपिसोड फर्स्ट है। और इस एपिसोड में हमें बात करनी है कि हम लोगों का कहते हैं कि हमारे पास फैट है और हमें जिम नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? आई एम फैट एंड आई हाँ, लव माई बॉडी। हाँ, वही सेम सेम। जो अब भाई मेन चीज ये है कि भाई क्यों नहीं जाना है जिम, फैट है, क्यों पसंद है, किस तरह का फैट है, और वो किस तरह से उस फैट को नहीं कम करना है, जो भी सारी चीजें बातें आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। और इन सब का जवाब देंगे हमारे भैया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया बताओ अब आप कि ये क्या रीजन है कि फैट है पर मैं जिम नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा फैट पसंद है। ये कह सकते हैं कभी कभी भ्रम होता है। हम्म। कहते हैं लोगों को कि मतलब एक चीज पे जो आप सोच रहे हो और वो ठीक लगती है आपको। इस पे एक टेड टॉक वीडियो आई थी, तो उसमें एक लेडी थी, तो वो मतलब अच्छी खासी फैट थी वो, और मतलब थोड़ा सा उनका डार्क साइड था कलर। सुंदर लग रही थी वो अपने में ही, लेकिन उन्होंने क्या मतलब टेड टॉक किस बात पे दी थी कि वो एक तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। तो उनका क्या था, वो अपनी फोटोज और वीडियो उन्होंने डालनी शुरू करी कि मैं फैट हूँ, ये हूँ, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू करा। जैसे उन्होंने उसमें बताया कि जैसे कि मैंने उन्हें बिकनी पहन के फोटोज डाली वगैरह, तो जो लोग थी वो कहने लगे, और गर्ल्स जो लेडीज थी, कि आपको देख के हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। अच्छा। कि हम भी अपनी बॉडी को पसंद करने लगे हैं, ये है वो है। तो वो ये था कि अब ठीक है, मेरे को जरूरत नहीं है किसी एक्सरसाइज वगैरह की, मैं ऐसी हूँ, मेरे को लोग भी ऐसे ही पसंद करते हैं, ये और वो। फिर आगे क्या होता है कि उनकी फ्रेंड की हो जाती है डेथ, इसी रीजन की वजह से। मोटापे की वजह से। हम वही हाँ, बोलने वाला था ओबेसिटी ना। की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो एक टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में, एक तरह से कह सकते हो कि भ्रम जो टूटने वाला, जो मुझे स्टार्टिंग में बता रहा था आंखों की पट्टी जो हटी है एकदम से। कि भ्रम थोड़ा सा उनका टूटा, कि जितना जैसा वो सोच रही थी कि ये पूरी पिक्चर नहीं है, वो अधूरा सोच रहे थे। ठीक है, वो फैट है, वो अपनी बॉडी को पसंद करती है, लेकिन सिर्फ यहीं तक ही नहीं है पिक्चर। बिल्कुल। तो दूसरा, जब फिर उन्होंने ये सब ऐसे मतलब बताना शुरू करा उस पे, तो लोगों ने वो करना शुरू कर दिया कि ये तुमने हिपोक्राइट वगैरह जो होते हैं, हाँ। जो बोलते हैं फिर उसे मना कर देते हैं कि तुमने ऐसा ये और वो, तो उन्हें वो करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वो थोड़ा इस बात पे टिकी रही कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि अगर आप हो भी और अपनी आप बॉडी को पसंद भी करते हो, तब भी कहीं ना कहीं आपको बीमारियों की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ओबेसिटी आपको ले जाती है बीमारियों की तरफ। लेट्स से कि आप ज्यादा प्रोन हो किसी चीज को लेकर, हाँ। तो वो चीज को आपका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो उसको और चीजों से कंपेयर करते हैं कि लेट्स से कि आप मतलब पैसों की भाषा सबको समझ में आती है, तो हर चीज पैसों से जोड़ते हैं हर चीज बताते को। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स से कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, आप लेट्स से कुछ भी कमाते हो, तो आप उसमें ठीक है, खुश हो। लेट्स से कि आप उसे किसी भी तरह से इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो असल में कोई चीज अगर नहीं बढ़ रही है, तो जो लॉजिक ये कहता है कि वो घट रही है असल में। बिल्कुल। भले ही वो अपनी स्पीड से बढ़ रही है, हाँ। अगर थोड़ी भी बढ़ रही है तो वो बढ़ रही है, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ रही है, एक जगह उसी रुकी हुई है। उसी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन रुकी हुई है, तो वहीं पे आप बैठ जा रहे हो असल में। बाकी चीजें तो बढ़ रही है ना। क्योंकि चीजें महंगी हो रही और हैं, क्या, उसी में आप कम चीजें खरीद कम पाओगे। चीज खरीद पाओगे। बिल्कुल। वो इन्फ्लेशन वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो सेम चीज आप ऐसे भी समझो कि अगर आप अपनी बॉडी का कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हो, तो असल में आप जो कर रहे हो, इस तरह से डाल रहे हो कि लेट्स से कि वो घट रही है, कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, कहीं ना कहीं। अब साइंस वाली बात है, इसमें आप देखो और समझो तो कि अब जैसे कि उन लेडी का भी यही था कि वो नहीं करी, फिर अब उनको थोड़ा सा एक धक्का वाली बात लगी कि यार ठीक है, मैं फैट हूँ, लेट्स से कि अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉलीवुड के एग्जांपल ले लेते हैं। अब दो, एक मतलब जो लीन साइड वाली हीरोइन है वो ले लेते हैं, एक जो फैट साइड वाली हीरोइन है वो ले लेते हैं। लेट्स से कि दिशा पतानी जी, हाँ, वो लीन है अपने आप में, अपने आप में लीन हाँ, है वो अपने आप में सुंदर है, वो लीन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मूवी पेडनेकर जी का, जो उसमें आई थी, जो लागे आयशा में। हाँ। तो वो एक तरह से फैट साइड है, कफ साइड है, वो अपने आप में सुंदर है। अब वो चाहे कि मैं ऐसी लग जाऊं उन जैसी, बिल्कुल तो नहीं लग सकती। बिल्कुल एक नहीं बार को लगते, एक किसी बार कर भी लेंगे तो, लेकिन वो चीज नहीं हो बहुत पाएगी। ज्यादा हाँ। अननेचुरल है, नहीं जा सकती। नहीं जा बहुत ज्यादा सकती। अननेचुरल किसी सोच से चलेगा तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब ये चाहे कि मैं उनकी जैसी चबी और वैसी लगने लग जाऊं, तो ये वहां नहीं जा सकता। नहीं जा सकती। लेकिन ये दोनों अपने आप में ही सुंदर लग सकते हैं। बिल्कुल। और
थोड़ा सा इनका काम भी होता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो लीन है तो मैं लीन हूँ, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। फिट तो उनको भी रखना है अपने आप को, उनका काम भी चलो खैर उससे अटैच्ड है, लेकिन आप वो उसी में फिट रह के अच्छी हो सकती है, वो एक लीन फिजिक को ही अच्छी तरह दिखा सकती है। और जो भूमि पेडनेकर जी हैं, वो अपनी एक जो कफ साइड जो फिगर है, मतलब उसको ही, मतलब कर्व वाली फिगर, उसको भी एक अच्छी तरह से सुंदर बन के दिखा सकते हैं। हमने कल मूवीज में देखी, किसी में बहुत मोटी भी थी, बिल्कुल किसी में वो अपने ही शेप में एक फिट वाले। पर्सनैलिटी उन्होंने शो की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये मतलब कहा जाता है कि एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है, कि आपको लगता है कि यार मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं रहना होता। कोई वजह है कि अब अपने हम शास्त्रों को उठा लें, तो लेट्स से कि अगर यही बात थी तो राक्षसों को पूरे खत्म क्यों नहीं कर दिया गया। एक बैलेंस बनना जरूरी होता है हर चीज में, पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव होनी जरूरी है, अच्छे अच्छे के साथ बुरा होना जरूरी है। हाँ मतलब बुरा इन द सेंस एक बैलेंस होना जरूरी है कि हाँ, अब सिर्फ देवता देवता नहीं रह सकते, देवता ढंग से काम करेंगे क्योंकि राक्षस भी सामने है, उनको एक डर है कि हम नहीं करेंगे तो राक्षस हमारा कुछ छीन सकते हैं, वो डर वहां पे बना रहना जरूरी है, इसलिए वो होता है। सेम अब उसमें देखे तो कंपटीशन भी ऐसे बना रहना जरूरी है कि बंदा फिर आलस हो जाएगा अगर उसको नहीं दिखेगा कि मेरे सामने कंपटीशन है। तो ये चीज मतलब स्कूल से भी ऐसी चलती हुई आती है, स्कूल से भी ऐसी और फिर बिजनेस वगैरह में भी आगे चल के भी जॉब वगैरह में, यार मैं नहीं करूंगा तो मेरा काम कोई और छीन के ले आएगा। बिल्कुल थोड़ा डर होना इसमें जरूरी है, और फिर हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी ये रहता है कि हम ढंग से काम करें इस उसमें। तो मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार सब कुछ अच्छा ही है, जो भी हो रहा है मैं जैसी भी हूँ या जैसा भी हूँ, हाँ ठीक है, वो अब तो मेरा यही है जो है, और दूसरे को और गलत रास्ते पे ले जाना अपने साथ साथ। भाई तुम्हारी बॉडी तो है ऐसी कि तुम एक बार को कर रहे हो, तुम्हें पता है अंदर से, चलो मैं मोटी हूँ, अंदर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब दूसरा बंदा तुम्हें देखकर मोटिवेट हो रहा है, मोटिवेट होते होते वो निपट लिया, तो मतलब ऐसा भी नहीं है। और एक तो चीज बात यहाँ भी आगे घूम कर खड़ी आती है, आप मैंने वही वाली बात अपने टॉपिक से रिलेटेड ही है कि वो बोल रहे हैं कि मैं मोटी हूँ, मुझे जिम की जरूरत नहीं है, मैं जिम नहीं करना, वो वाली कहानी है। तो भाई एक बार बताओ, जिम नहीं करोगे तो फिर अंदर से मतलब एक तरह से अंदर का कैसा फिट रखेगा इंसान अपने आप को फिर। तो अब इस पे मैं एक बार क्या हुआ था, एक राक्षस था, अरुणासुर उनका नाम था। अब वो उन्होंने ना मतलब गलत गलत काम करे और ऐसे करके शिव जी को उनके सामने आना पड़ा। तो इस तरह से उन्होंने शिव जी को बुलाया, शिव जी से उन्होंने कहा कि आप मेरी माता को जिंदा कर दो, मेरी मरी हुई माँ को, मेरी ये इच्छा है कि आप उनको जिंदा कर दो। मतलब मैंने जानवर वगैरह उनको वो करते थे, शिव जी थे पशुपतिनाथ जी, उन्होंने जानवर वगैरह को मतलब करना शुरू कर दिया, उनपे अत्याचार करना तो शुरू कर मजबूरी दिया, शिव जी मारना को शुरू आना कर दिया। हाँ, तो शिव जी पशुपतिनाथ जी थे, तो उनको आना पड़ा यहाँ पे। जो और देवताओं के वाहन थे वो मतलब एक तरह से उस पर चले गए कि यार मतलब हमारे जैसे उनपे वो हो रहा है अत्याचार, वो एकदम जैसे गरुड़ देव हो गए, इधर नंदी जी हो गए सब। तो शिव जी को आना पड़ा, वो पशुपतिनाथ जी हो गए, तो मतलब एनिमल्स के गॉड हो गए, पशुओं के नाथ पशुपतिनाथ, तो उनको आना पड़ा। तो अरुणासुर कहते हैं कि मुझे आप मेरी माता को जिंदा करके दो। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये आपके मतलब रूल्स के और इसके खिलाफ है, प्रकृति के नियम के खिलाफ है, नहीं जा सकते। तुम ये भी तो देखो तुम्हारी माता भी जिंदा होना चाहती है या नहीं, तुम तो उन्हें जिंदा करना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी इच्छा तो वही उनकी आत्मा अगर नहीं जिंदा होने दे तो तुम उनको क्यों जिंदा कैसे करना जिंदा चाहते हो? करना, अरे क्यों नहीं नहीं, मैं तो मतलब चाहता हूँ कि आप जिंदा करो, और आप ये गलत करते हो, ये आप जो त्रिदेव हो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपने गलत खिला रखा है। अपने बेटे को तो आपने जिंदा कर दिया था, अपने बेटे गणेश को आपका उनका जब सर काटा था तो उसको तो जिंदा कर दिया, बिल्कुल, और मेरी मम्मा को आप जिंदा नहीं कर रहे। ये गलत मतलब गलत है, ये आप अपने 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 घर में आपकी थी बात तो आपने सही कर लिया, सही कर लिया। और मतलब अब दूसरे, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने मतलब ये सब करके कर आके आपको यहाँ बुलाया है इसलिए कि मैं इनको इसी उसको छोड़ूंगा, क्या आप मतलब मेरी माँ को जिंदा करोगे? तो अब शिव जी क्या समझाया उनको, शिव जी कहते हैं कि देखो अगर तुम ये मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है, अगर तुम इसका आंसर जानना चाहते हो, एक क्यूरियोसिटी के बेस पे है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर तुम हमारे मन में अपने अहंकार को ही तुम वही सुनना चाहते हो और मैं वो नहीं बोलूंगा, तो तुम एक तरह से वो बंदा होता है कि वो चाहता है कि यार सामने वाला ना यही बोले, या वो उसी तरह के आंसर ढूंढता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी तरह के आंसर ढूंढना शुरू कर देता है कि कहीं पे भी उसको मिलता है कि हाँ हाँ हाँ, तो शिव जी कहते हैं कि ये आपके अहंकार को एक पुष्टि होती है। बिल्कुल, कि जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया, वही आंसर नहीं, वही आंसर है। लेट्स से कि अगर कोई कह रहा है कि आई एम फैट एंड आई लव इट, तो उसको सेम जैसे लोग मिले, किसी ने कहा अरे हाँ यार कुछ नहीं होता है, और अरे एक तरह से उनका अहंकार थोड़ा सा पुष्ट हो गया। दूसरा उन्होंने व्यू पॉइंट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा। तो शिव जी कहते हैं समझाया उसको ही जा सकता है जिसको, अगर क्वेश्चन कोई पूछता है तो वो क्यूरियोसिटी के बेसिस पे पूछे कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, इसके क्या पहलू थे, क्या पर्सपेक्टिव थे। इस तरह से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछता है तो होता है क्वेश्चन का जो पूछने का एक वो होता है, मकसद जो होता है वो ये होता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है कि सामने वाले से जो वही सुनेगा, वो जो वो सुनना चाहता है, तो वो एक तरह से अहंकार की पुष्टि होती है, उसको वो नहीं समझा सकते। नहीं समझा।
तो ये वाला पार्ट रहता है कि आपको थोड़ा सा हमेशा माइंड खुला रखना चाहिए कि लेट्स से कि दूसरे पर्सपेक्टिव को भी होना चाहिए लेट्स से। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप पहले कोई और चीज मानते थे, अब कोई और चीज मानने लगे, जैसे वो लेडी ने पहले बिल्कुल। वो मानते थे, अब लेट्स से कि उनको कुछ लगा लाइफ में, वो दूसरा मानने लगे, तो लोग उनको वो करने लगे, सेम करने लगे कि नहीं ये गलत है, ये पहले ये कहते थे अब ये कहते थे। तो ठीक है, बंदा इवॉल्व होता है, किसी टाइम पे कोई चीज अच्छी होती है, किसी टाइम पे कोई चीज अच्छी होती है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी आपको लाइफ में धक्का लग जाता है तो आपको रियलाइज होता है कि यार बिल्कुल। मैं जो सोच रहा हूँ ठीक है एक पर्सपेक्टिव से तो ठीक था, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल सही चीज, और चीज सही नहीं है। वो चीज सही नहीं है। तो ये एक आप मतलब अब ये ना एक वाइज थोड़ी सी मतलब विजडम वाली बात हो गई, ये समझने वाली बात कि ये लाइफ के ना हर पहलू में अप्लाई होती है। बिल्कुल। कोई आप एक चीज पहले मानते थे, फिर नहीं मानने लग गए, तो आप सोच रहे हो कि अरे यार अब लोग क्या बोलेंगे, कि लेट्स से कि हमने कोई चीज पहले बताई, अब हम उस चीज को कहने लगे कि ठीक है यार वो पार्ट यहाँ तक ठीक था, बस, लेकिन बस, आप बस। ऐसे करोगे तो ऐसे अच्छा है, अरे बिल्कुल। वो बात भी सही थी, ये बात भी सही है। तो आप वाइज पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो दोनों चीजें ठीक है ना। अब वही है कि हम जैसे पहले एक्सरसाइज डाली हमने उसकी योगा सेंटर, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज डाल ले बॉडी, अरे तुमने तो पहले योगा कराया था, बॉडी बिल्डिंग क्यों करा रहे हो? हर चीज भाई का हर अपना चीज फायदा अलग अलग है, हर चीज का वो आपको अलग है। मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज, अब आयुर्वेद में ये होता है हर चीज दवाई है। हर चीज दवाई है। आप एक अल्कोहल को भी दवाई की तरह यूज कर बिल्कुल, सकते हो, बिल्कुल। एक सिगरेट को भी दवाई की तरह यूज कर सकते हो, आनी चाहिए यूज करनी। बस। जिसको यूज करनी आती है वो उसको यूज करवा सकते, अति हर चीज की बुरी है। यूज करनी आनी चाहिए। मतलब अब जैसे वैसे भी अगर आप देखो तो उसमें भी ड्रग्स वगैरह यूज होते हैं, लेकिन ड्रग्स अगर आप वैसे फॉर्म में लो तो फिर गलत है, लेकिन उसको सही डोज में दवाई सही की तरह फॉर्म लो। में या सही बिल्कुल। टाइम पे या उसी जगह पे टारगेट करने वाली चीजों के साथ लिया जाए तो वो फायदेमंद होता है। तो बुरी कोई चीज नहीं होती है, यूज करने वाली होती है। अब ड्रग्स बुरे हैं ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है जिंदगी में कभी आप में कोई मेडिसिन या कोई हर्ब्स वगैरह नहीं लोगे, और क्या। तो वो आपको वहां पे हेल्प करेगी करने के लिए, तो वो जड़ी बूटी है और वो तो अच्छी चीज हो गई वहां पे। बिल्कुल, बिल्कुल, अब इसका बिल्कुल। मतलब ये नहीं है ना कि वो ड्रग्स हो गए, ये अब वही वाली कोई मेंटेलिटी समझाने वाली बात है ना, नहीं, हर कोई वही है कि भाई मैं मछली नहीं खाऊंगा ना। अब पता चला आंखें कमजोर है, डॉक्टर ने फिश ऑयल खाना स्टार्ट करो, फिश ऑयल वाली गोली, अच्छा वो मैं टैबलेट को खाता हूं, उसमें टैबलेट में भाई है तो उसके अंदर भी वही मेन तो वही चीज है, तुम अलग अलग क्या कर रहे हो? मैं नॉन वेज नहीं खाता ना, मुझे नॉन वेज खानी ही ना है। अब ना खानी भाई, तुम दवाई के थ्रू ले तो रहे हो सारी चीजें, अगर चीजें वो है, क्या हर मतलब चीज एक दवाई है। थोड़ा माइंड खुला रखना चाहिए हर चीज में। और थोड़ा सा यही है कि और सबसे बड़ी बात कि अगर आज की डेट में अगर और लोग मतलब बोलते क्या है उसमें कि यार हमारे तो नहीं करते थे पेरेंट्स, हमें क्या जरूरत, हमें क्या हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे, पता कितनी मेहनत करते थे आपके पेरेंट्स को फिजिकली, फिजिकली, सही बात है खेत में भाई। जब काम करते थे और वो, क्या। या भागा दौड़ी करते थे, भागा दौड़ी साइकिल भी करते थे, चलाते थे, साइकिल भी चलाते थे, तो कितना पैदल चलते थे, और क्या। हाथ जब खेत में चीजें चलती थी तो हाथ ऐसे मजबूत होते थे, ठीक है, और मतलब जब चलते थे तो लेग्स वगैरह पूरी कार्डियो वगैरह पूरी बॉडी, सब कुछ पूरा उनका रहता था। आज के टाइम में 50% ताकत नहीं है इंसान के अंदर। यहाँ से अगर चौराहे पे जाना हो उसको साइकिल साइकिल छोड़ो, स्कूटी से जाएगा, स्कूटी से जाएगा, वो पैदल भी नहीं जाएगा तो फिजिकल वर्कआउट कुछ नहीं। और वही गर्मी वाला सीन आ गया भाई, 11 बजे के बाद मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा, मेरा मतलब नहीं है, रात को 5 बजे के बाद जाऊंगा मार्केट में, वो पूरा दिन खेत में भाई, वो चलती 11-12 बजे खेत में भाई, ठीक है देखते हैं जो होगा। तो टाइम के हिसाब से और वैसे क्या। भी बदलना चाहिए आपको, और वैसे भी होना चाहिए। तो देखो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें ये वो, लेकिन अल्टीमेटली ये आता है कि आपको वक्त हाँ, और हालात के साथ चीजें बदलनी चाहिए, और माइंड हमेशा खुला रखना खुला चाहिए रखना कि चाहिए। अब जो हो सकता है आगे है वो और कुछ बेटर हो, या मेन फिर चीज और है भी नई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे यूज कर लेना चाहिए। अगर उसे तुम पुरानी के चक्कर में छोड़ना चाह रहे हो कि भाई एक चीज परमानेंट बना ली है, आपको नई चीज नहीं चाहिए, तो फिर वो तो दिक्कत है आपकी बॉडी के साथ भी, और सारी चीजों के साथ वो दिक्कत देगी ही देगी। कोई भी चीज अगर बॉडी के साथ तुम परमानेंट करोगे, मतलब ही नहीं बनता कि आपकी बॉडी इस टाइम सफर करेगी, थोड़ा सा आगे जाके ये दिक्कत बात तो आएगी। ठीक है कि सारे शेप और साइज में सब सुंदर होते हैं। बिल्कुल। मैंने बॉलीवुड के 2 हीरोइंस का एग्जांपल दिया, वो अपने आप में अपने आप में सुंदर है, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। भगवान हर शेप और साइज में आते हैं। साइज में आते हैं, बिल्कुल। गणेश जी भगवान जी थोड़े मोटे, हनुमान जी फिट है, बिल्कुल। मतलब ये थोड़ी हो गया ना कोई एक और अच्छा है कोई बुरा हो गया, उनकी अपनी स्पेशलिटी, उनकी अपनी स्पेशलिटी है। हमारे गणपति भगवान को देख लो, सबके अलग अलग गोलू शेप और मोलू हमारे, और क्या। साइज, शेप और साइज है, वो उसमें अच्छे लगते हैं। और क्या, वो उसमें क्यूट लगता है, वो अपना उसमें लगता है, बजरंग बली हमारे वो है, तेरी वो अलग है। किसी की दाढ़ी है, किसी की नहीं है, किसी की किसी तेज, सबका अलग अलग स्टाइल है, सबके अलग अलग शेप है, और सभी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो स्टोरी का तो रह गया, स्टोरी का एंड क्या था उसका फिर? वो स्टोरी का एंड यही था कि शिव जी उनको नहीं समझा पाए। तो फिर वो वरदान, वो माता रानी को उनको जिंदा करा कैसे वापस? वो मांगा था ना, या तो नहीं, ये मतलब उनकी स्टोरी लंबी थी, लेकिन मैं सिर्फ एक पार्ट स्टोरी का अगर मैं कहूँ तो ये था, मतलब मैं समझाने ये के था लिए कि वो समझ नहीं पाया। वो पार्ट में सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि शिव जी क्या कह रहे हैं कि आप समझा उसको सकते हो, हाँ। जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ जानने की इच्छा से जो इम्प्रूव पूछता करने है, के लिए हाँ। कुछ पूछ रहा है उसके लिए। लेकिन अगर कोई आंसर ही वो सुनना चाहता है जो कि उसके नहीं, लिए, हाँ। जैसे वो उन्होंने एग्जांपल दिया कि आपने अपने बेटे को तो जिंदा कर दिया, एक तरह से देखा जाए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात ठीक है कि आप अपने तो ठीक कर दिया आपने बेटा, मेरी माँ ठीक नहीं कर रहे,
उसकी वजह वो पता ही है ना। तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन तुम इसका जो आंसर सुनना चाहते हो यही सुनना चाहते हो कि मैं तुम्हारी माता को जिंदा कर दूं, तुम लास्ट में यही सुनना चाहते हो। तो मैं तुम्हें कितना भी समझाऊं तुम नहीं समझोगे। तो मैं मोरल ये पॉइंट समझाना चाह रहा था इस स्टोरी के थ्रू। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ भैया इसका मतलब फिर? मतलब स्टोरी यही हुआ कि अब अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, वक्त और हाल के साथ को बदलना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है तो सुन लेना चाहिए, हर बार ठीक नहीं होता। इससे हमने वीडियो बनाई थी हाँ, हर बात तो कि हर की नसीहत ठीक नहीं होती, लेकिन हकीकत से ठीक नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। तो आपको माइंड खुला रखना चाहिए। एक ही पर्सपेक्टिव नहीं, आपको हमेशा उस पर्सपेक्टिव का दूसरा पर्सपेक्टिव भी देख लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी ठीक होता है। नहीं तो लाइफ आपको हार्ड वे में वो चीज सिखाती है, फिर आप करते हो तो फिर वही कि यार तुम पहले ये कहते थे अब तुम ये कहते हो। और आपको भी कोई अगर कहता है तो ये भी वो भी गलत नहीं है कि अगर वो कह रहा है कि ये भी ठीक है तो वो भी ठीक है और वो भी ठीक है। लेकिन वो एक तरह से एक पर्सपेक्टिव से ठीक था, एक पर्सपेक्टिव से ये ठीक था। और एग्जांपल दूं तो लेट्स से कि शायद मैं पहले दे चुका हूँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक पैराडॉक्स एग्जांपल है। हमारे सर ने बताया था, रमन सर कहते हैं कि लेट्स से कि सेविंग बहुत अच्छी है, सब सेविंग करते हैं, मैं सेविंग करता हूँ, ये सेविंग करता है, आप सेविंग करते हो, सब सेविंग ही करे जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा। हाँ, इकोनॉमी हो जाएगी खत्म। इकोनॉमिक जीरो। सेविंग से बच के ही तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो ये एक पैराडॉक्स है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, सेविंग अच्छी चीज है, लेकिन कब तक? जब जरूरत है तो इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे ना। बिल्कुल करोगे। बस वो वाला पार्ट होता है कि आपको थोड़ा सा एक माइंड खुला रखना चाहिए और हर एक पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देख लेना चाहिए कि आपको बस ये अपने अहंकार को, मतलब ईगो को एक पुश नहीं करना चाहिए कि अब ईगो बिल्ड हो जा रहा है। मैं ये सोचता था, ये बंदा भी ये कह रहा है, हाँ ठीक है, ये बंदा भी ये कह रहा है, ठीक है। वो वाला बस लाइक इसका मेन जो मून था कि ये यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए कि आपका माइंड हमेशा खुला होना चाहिए और हर चीज आपका वेलकमिंग होना चाहिए। हाँ, हर चीज के लिए है बिल्कुल। लाइक से कि आप किसी चीज से डिसएग्री करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हेट कर रहे हो, ठीक है, Hate कर रहे हो, वो ठीक है। मानता है, वो आप वो मानते हो, ठीक है, आप एग्री नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है आपको दुश्मन होगी। दुश्मन बिल्कुल दुश्मन नहीं होगी, ठीक है, वो उसके अपने व्यू पॉइंट से, आपके अपने व्यू पॉइंट से हो सकता है कि आपको हो सकता है कि उसके कुछ व्यू पॉइंट्स आगे जाके आपको उसको ठीक लगने लग जाए, बिल्कुल। पूरे ना लगे, कुछ लगने लग जाए, उसको आपके लगने लग जाए, तो कोई लड़ाई थोड़ी चल रही है। कुछ भी नहीं। अब हम हमारे सारे व्यू सब पॉइंट से अपने एग्री अपने नहीं point हो, of view, बिल्कुल कुछ बिल्कुल पॉइंट से एग्री करते हो, अब इसका मतलब ये थोड़ी आपकी हमारी लड़ाई। बिल्कुल। नैरेटिव सेट कोई करना है किसी के लिए कि कोई भाई लड़ाई भाई थोड़ी मैं हो कह रहा हूं तो तुम भी यही करो ना। आगे जाके हो सकता है आपको अच्छा लगने लगे, आप फिर आप वापस फॉलो करने बिल्कुल लगे, तो बिल्कुल। उसमें कोई वो नहीं है कि इंसान कोई इवॉल्व होना जरूरी है और वक्त के साथ इन्वॉल्व होते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पर्सपेक्टिव बदलते रहने चाहिए। जो ना बदला वो माइंड ही क्या, भगवान ने इतना बड़ा ये सीपीयू दे रखा, वो किस माइंड लिए तो दे रखा बदलने है? के लिए दिया हुआ है ना, बिल्कुल भाई। इवॉल्व होने के लिए दिया गया हमारे। अब आप उसमें आ जाओ, शास्त्रों में भी यही बताया गया ना, कृष्ण भगवान जी ने भी जो महाभारत में अर्जुन को बताया था ना कि थोड़ा माइंड चेंज करो। अब यहाँ पे धर्म ये है कि तुम्हें अपने घर वालों को ही मारना पड़ेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये धर्म है, धर्म यही है। यही धर्म है। और वैसे अगर आप घर वालों को मारोगे, किसी को भी सुई चबा दो तो पाप हो जाता भाई है। पाप हो जाता है, सही बात। यहाँ पे मैं खुद कह रहा हूँ तुमसे कि यही धर्म है कि तुम इनको मार दो। तो चीजें बदलती रहती हैं, वही एक माइंड खुलने वाली बात थी। हीरो वही होता है जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, चेंज को, वो फिर हीरो बन जाता है। अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया, महाभारत के हीरो बन गए, हीरो बन गए। अब उधर देखा जाए तो कर्ण, भीष्म पितामह जी और द्रोणाचार्य, ये सब नहीं एक्सेप्ट कर पाए इन चीज को, तो एक तो वो विलन अपने साइड रह एक गए। विलन साइड चले गए और वो कहने को उनके पास भी सब कुछ था। अगर वो धर्म को समझाया तो था वो ये हर स्टोरी, माइथोलॉजी की स्टोरी, बिल्कुल श्री राम जी की बिल्कुल स्टोरी पे आ जाओ आप, तो उन्होंने ताड़का को मारा, तो एक फीमेल को मारना एक क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उन्होंने मारा। उन्होंने मारा क्योंकि एक वो था। मतलब हाँ, तो एक हीरो वो होता है जो चेंज हो सके, बिल्कुल वही हीरो बनता है। एक ब्राह्मण को नहीं मार सकते, लेकिन तब भी उन्होंने रावण को मारा। मारा। तो एक हीरो वो होता है कि जो चीजों को समझ ले कि ठीक है कि ये ओवरऑल तो ठीक नहीं है, लेकिन इस टाइम पे यही इस ठीक है। टाइम पे यही ठीक है। वो मैं मतलब एक माइंड है जो चेंज और इवॉल्व हो सके, वो एक जो चेंजिंग माइंड है, बिल्कुल बिल्कुल। वो सबसे अच्छा होता है। तो ये टॉपिक समथिंग समथिंग कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में खत्म करते हैं। हाँ, ये टॉपिक हमने खत्म कर दिया। बाकी देखो, माइंड तो खुला रखना है इस टॉपिक से लेकर रखो सारी चीजों से। ये नहीं कि हम ये फैट वाली बात बताइए तो फैट को ही लेकर तुम माइंड ऑफ रखोगे, खुला रखोगे। माइंड नहीं, अपने आसपास की चीजों को देख कर माइंड खुला रखना ही रखना है। कुछ भी हो रहा है की वीडियोस लाते और क्या, ज्यादातर हम इस टाइप की वीडियो लाते हैं कि भाई ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल माइंड बॉडी सोल पे आपकी वर्क वर्क करेगी। हम वो चीज लाते ही नहीं है भाई कि ठीक है जो दुनिया में चल रहा है वो चीज आपके नहीं, जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगी वो चीज हम लाके ज्यादातर कोशिश करते हैं ताकि आप अपने अल्टरनेटिव्स भी लाते रहते हैं कि जैसे कि ये पॉइंट ठीक है, ये हमने बोला तो इसका दूसरा पॉइंट भी ठीक है, ठीक है, उसका देखने का एक अलग नजरिया, इसका दोनों ही पॉइंट, दोनों नजरिए से समझाते हैं, लेकिन वो पता चलना होता है ना वो आप किस नजरिए में बैठे हैं। गर्मी लग रही है आपको तो गर्मियों में पंखा ठीक है, सर्दियों में नुकसान करेगा, और किस टाइम पे क्या चीज अच्छी है वो देखना होता है। लेकिन अगर सर्दियों में पंखा चलाना तो क्या कपड़े सुखाने के लिए चलाना भाई, ठीक है, ओ तेरी धूप नहीं निकली लेकिन पंखा तो चलेगा, लेकिन वो क्या कपड़े
सुखा रहे हैं, पंखा चला लेके। नजरिए की बात है कि भाई किस तरीके से किस चीज का कैसे यूज कर रहे हो आप, वो तरीका है। अब वही चीज को लेकर हम आपके पास आते हैं कि भाई ठीक है लोगों को समझाएं, नहीं कि कोई किसी किसी के सामने एक रास्ता आता है कि सारी चीजें भाई नहीं कर पाता वो चीज, लेकिन जब हम इसलिए वीडियो इसलिए ज्यादा बनाते हैं हम कि भाई ठीक है समझ जाए इंसान, कि इंसान अगर कोई किसी बहुत चीज दुखों में बैठा है, किसी चीज को लेकर बहुत टाइम से बैठा, भाई ना मैं ये भाई दूसरा रास्ता भी है, उसे तो देख खोल के, तो वो चीजें होती हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, ये हमारा पहला एपिसोड था। अब मिलते हैं हम दूसरे एपिसोड में। बाकी कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप कमेंट्स कर दीजिए, बाकी हम उस चीज पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारा कोई मॉडर्न से कोई लेना देना नहीं है, ना भाई दुनिया से कोई लेना देना। मेरा हमारा मतलब है आपकी पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, जो हम अपने से इंस्पायर हुए हैं, जो हमने अपनी लाइफ में देखा है, या फिर हमने दूसरों की पापा दादा सबकी लाइफ हम देख के आ रखे हैं, उस लाइफ से हमने क्या सीखा है, मेन चीज वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।